हे फ्रेंड, वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। एम राहुल। हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हेक्सागन सेटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखो, 2-3 दिन से मैं आया नहीं था, एक्चुअली कोल्ड हो गया हुआ था और मतलब सिर में इतना पेन था कि फिर ये सब हो ही नहीं पा रहा था। तो आज थोड़ा ठीक है, तो मैं फिर आ गया हूँ आज। तो आज हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। 6 कलीग्स बोला हुआ है, ऋषि, शिव, तनु, जोया, पीनू एंड दिया आर सिटिंग अराउंड ए हेक्सागोनल टेबल ईच एट वन कॉर्नर। हेक्सागोन क्या होता है? देखो, पेंटागन 5 होता है, हेक्सागोन क्या होता है? 6 होता है। ठीक है, तो पहले इसका वो डायग्राम बना लेते हैं, किस तरीके से बनेगा। देखो, 1 2 3, ठीक है, ये 4 5 और 6, इस तरीके से मैं दो डायग्राम बना लेता हूँ। ठीक है, और सबके सब क्या बोला है? कॉर्नर पे बैठे हुए हैं और फेसिंग द सेंटर। ठीक है, कॉर्नर पे बैठे हैं फेसिंग द सेंटर। चलो, अंदर एरो लगाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे हो सकता है एक ही डायग्राम में ये बन जाए, दूसरी डायग्राम का कोई प्रॉब्लम वो ना हो। ठीक है, आई क्या बोल रहा है? ऋषि इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ दिया। ऋषि इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ दिया। मैंने ऋषि को यहाँ पे बना दिया। ठीक है, शिव इज नेबर ऑफ तनु एंड जोया। अब देखो, शिव इज नेबर ऑफ तनु और जोया, तो वो सिर्फ यहीं पे आ सकता है। शिव क्या है? इज अ नेबर ऑफ तनु और जोया। अब ये बात है कि तनु और जोया इनमें से कहाँ पे आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पीनू इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जोया। पीनू इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जोया। अगर मैं जोया को यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, जोया, पीनू इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जोया। ठीक है, और इसके जो इमीडिएट नेबर है वो कौन कौन है? शिव, तनु और जोया। ठीक है, तो तनु जो आ जाएगी वो यहाँ पे आ जाएगी। तो ये डायग्राम क्या है? बन के रेडी हो चुका है, तो दूसरे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, एक ही डायग्राम में बन गया। हु इज़ फोर्थ पर क्वेश्चन पढ़ते हैं। हु इज़ द फोर्थ पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ शिव? ठीक है, ये शिव है। 1 2 3 4 कौन बैठा है? ऋषि बैठा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बोल रहा है हु इज सिटिंग ऑपोजिट टू ऋषि। देखो, ऋषि कहाँ पर है? ये ऋषि के ऑपोजिट कौन बैठा हुआ है? यहाँ पे जोया बैठी हुई है। ठीक है, तो ऑप्शन सी रहेगा। हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ पीनू? पीनू ये 1 2 3, शिव बैठा हुआ है, तो शिव के लिए ऑप्शन नंबर सी दिया है। आगे बोल रहा है हु इज थर्ड पर्सन राइट टू द जोया? थर्ड पर्सन राइट टू द जोया 1 2 3, ऋषि बैठा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए रहेगा। और लास्ट क्वेश्चन क्या है? विच इज द फॉलोइंग इज द नेबर ऑफ ऋषि? पीनू और तनु। ठीक है, तो पीनू और तनु कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था, ये सॉल्व हो चुका है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अब। देखो, सेकंड में क्या बोला हुआ है? 6 पीपल, मीरा, मोहिनी, मुकेत, गोलू, पूजा, रानी आर सिटिंग इन ग्राउंड ऑन द ग्राउंड इन हेक्सागोनल शेप। ठीक है, ऑल द साइड्स ऑफ द हेक्सागन सो फॉर्म्ड आर ऑफ सेम लेंथ। ठीक है, तो इसको भी आपको वैसे बनाना है जैसे हमने ये वाला भी बनाया हुआ था। ठीक है, क्योंकि हेक्सागोन दिया हुआ है तो हेक्सागोन ऐसे ही बनता है, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे कुछ हमें ऐसा नहीं बोला है कि कोई बाहर देख रहा है, तो आपको बाय डिफॉल्ट क्या लेना है? इनको अंदर को ही लेंगे। ठीक है, जब आपको वहाँ पे गिवन नहीं दिया होता है कि कोई बंदा बाहर को देख रहा है या फिर अंदर को देख रहा है, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट हम क्या लेते हैं? उसे अंदर ही लेते हैं, सेंटर की तरफ को लेते हैं। तो पहला बोला है उन्होंने, मीरा इज नॉट एडसेंट टू मोहिनी एंड मुक्ता। ठीक है, चलो ये तो हो गया। गोलू इज नॉट एडसेंट टू मुक्ता और पूजा। मोहिनी एंड मुक्ता एडसेंट टू रानी। रानी इज इन द मिडल ऑफ गोलू एंड मुक्ता। अच्छा, ये पहले पहले ये वाला डायग्राम लाइन बनाना पड़ेगा। मोहिनी एंड मुक्तार एडसेंट टू रानी। ठीक है, तो अगर मैं रानी को यहाँ बनाता हूँ, ठीक है, तो बोला क्या है? मोहिनी एंड मुक्ता, मोहिनी एंड मुक्ता, इस तरीके से भी हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है? मुक्ता यहाँ आ सकता है और मोहिनी यहाँ आ सकता है। ठीक है, ये लाइन हमने यहाँ तक ड्रॉ कर ली। रानी इज इन द मिडल ऑफ गोलू एंड मुक्ता। रानी इज इन द मिडल ऑफ गोलू और मुक्ता। चलो आगे पढ़ते हैं। मीरा इज नॉट एसेंट टू मोहिनी और मुक्ता। मीरा इज नॉट एसेंट टू मोहिनी और मुक्ता, तो मीरा तो फिर यहीं पे आएगी, और कोई पोजीशन नहीं है मीरा का। ठीक है, मीरा यहाँ पे आ जाएगा। आगे बोला है गोलू इज नॉट एसेंट टू मुक्ता और पूजा। गोलू इज नॉट एसेंट टू मुक्ता और पूजा। ठीक है, तो गोलू जो है वो यहाँ पे आ जाएगा इस वाले डायग्राम में।
ठीक है। और यहाँ पे कहाँ आएगा, गोलू इज नॉट एडजेसेंट टू मुक्ता, तो गोलू कहाँ आ जाएगा, गोलू यहाँ आ जाएगी, तो पूजा जो रहेगी वो कहाँ आएगी, पूजा यहाँ आ जाएगी। लेकिन अब एक डायग्राम तो बन चुका है, लेकिन आगे और चीज़ें क्या है, रानी इज इन द मिडल ऑफ गोलू एंड मुक्ता। अब देखो गोलू का है, ये गोलू है और मुक्ता है, इनके बीच में रानी है, ठीक है, गोलू और मुक्ता के बीच में रानी है। अब गैस देखो ये डायग्राम यहाँ पे तो ऐसा बन रहा है, ठीक है, लेकिन अगर मैं बुक में चेक कर रहा हूँ तो बुक में डायग्राम अलग दिया हुआ है, ठीक है। उन्होंने क्या किया है, देखो उन्होंने जैसे एक स्टेटमेंट दिए ना यहाँ पे, मोहिनी एंड मुख्तार एडसेंट टू रानी, मतलब मोहिनी एंड मुख्तार एडसेंट टू रानी, तो उन्होंने लिखा क्या है, मोहिनी को यहाँ बना दिया हुआ है मुक्ता के आगे, तो वो एडजेसेंट तो बन ही नहीं रहा, फिर रानी के एडजेसेंट कैसे बनेगा। देखो एडजेसेंट क्या होता है कि मतलब साथ वाला जो होता है, ठीक है, एडजेसेंट का मतलब यही तो होता है। देखो मोहिनी एंड मुख्तार एडसेंट टू रानी, रानी के एडसेंट में मुक्ता आएगी और एक मोहिनी आएगी, यही हो सकता है, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब मुझे जितना लग रहा है, ठीक है, और तो कुछ हो नहीं सकता इसमें। अब देखो लास्ट वाले डायग्राम फिर वो लाइन नहीं बन रही है, रानी इज इन द मिडल ऑफ गोलू एंड मुक्ता, फिर ये वाला पॉसिबिलिटी ये खराब, ये गलत जा रहा है लाइन। देखो रानी सॉरी लिखा है रानी इज इन द मिडल ऑफ गोलू एंड मुक्ता। अब देखो मुक्ता ये है, ठीक है, और गोलू वहाँ पे है, ठीक है, तो रानी को मिडल में चाहिए, लेकिन यहाँ पे मिडल में रानी नहीं आ रही है, क्यों, क्योंकि एक मोहिनी भी आ रहा है। मिडल क्या होता है कि जैसे गोलू यहाँ पर है तो मुक्ता और रानी, ये हुआ मिडल वाला पार्ट, ठीक है, ऐसा आना चाहिए, तो ऐसा तो किसी भी डायग्राम में नहीं आ रहा है, तो शायद अब स्टेटमेंट में कुछ गलती है या कोई कोई प्रॉब्लम है तभी नहीं आ रहा है। क्योंकि देखो अगर मैं इतनी ये लिखे ना मोहिनी एंड मुक्ता एडजेसेंट टू रानी, तो वो कैसा बनेगा, देखो रानी ये ना, रानी जी भी, तो मोहिनी एंड मुक्ता, मोहिनी और मुक्ता आर एडजेसेंट टू रानी, तो ऐसा ही डायग्राम बनना चाहिए, ठीक है। तो आप इस वाली डायग्राम को एक बार चेक कर लेना, मतलब ये जो क्वेश्चन है इसे खुद से बना के देखना कि आपका ऐसा आता है कि, देखो अब मुझे तो एडजेसेंट का मतलब यही पता है कि एडजेसेंट वो होता है जैसे ए इज एडजेसेंट टू बी, इसका मतलब क्या है कि ए इधर यहाँ हो सकता है या फिर यहाँ हो सकता है, ठीक है, यही हो सकता है, या फिर ए एंड डी आर एडजेसेंट टू बी। अगर ऐसा लिखा हुआ है ए एंड डी आर एडजेसेंट टू बी, ठीक है, दोनों बोला हुआ ना ए एंड डी, जैसे कि यहाँ पे बोला थी मोहिनी एंड मुख्तार एडजेसेंट टू रानी, तो ए एंड डी आर एडजेसेंट टू बी, तो कैसे बनेगा, इधर ए यहाँ आ सकता है और डी यहाँ आ सकता है, या फिर क्या आ सकता है, इधर ए यहाँ पे आ सकता है और डी यहाँ आ सकता है, यही पॉसिबिलिटी रह सकती है इन दो। अब बुक में कुछ और दिया हुआ है, मुझे लगता है उन्होंने गलत किया हुआ है, आप एक बार इसको खुद से ड्रॉ करना, अगर मेरा वाला गलत होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। क्वेश्चंस देखते हैं इसके अकॉर्डिंग क्या निकल के आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमने बना तो लिया हुआ है, अब ऐसा ही डायग्राम बन के आया है, ठीक है। लिखा है हु इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम एज गोलू एज पूजा, गोलू एज पूजा, एज पूजा इज फ्रॉम एज गोलू एज पूजा इज फ्रॉम गोलू, देखो गोलू और पूजा इज फ्रॉम गोलू एंड रानी, यही आना चाहिए यहाँ पे। इफ वन नेबर ऑफ मीरा इज गोलू, ठीक है, द सेकेंड वन सॉरी पूजा आ रही है ऑप्शन नंबर सी, पूजा ही आ रही है, ठीक है। हु इज प्लेस्ड ऑपोजिट टू पूजा, मोहिनी, मोहिनी सही है, ऑप्शन नंबर है। हु इज प्लेस्ड ऑपोजिट टू मीरा, रानी, ठीक है, रानी दिए यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो ई आ जाएगा, नन ऑफ दिस। अब पता नहीं ये क्वेश्चंस इस डायग्राम के अकॉर्डिंग तो सही हैं, लेकिन अगर ये डायग्राम गलत हुआ तो फिर क्वेश्चंस गलत होंगे, तो आप एक बार इसे खुद से ड्रॉ करना, बस मुझे इसका देखना है एडजेसेंट वाला, ठीक है, आप बता देना मुझे। गैस ये थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें क्या है, ये पेंटागन वाला क्वेश्चन है, ठीक है, पेंटागन टाइप वाला। 10 गार्ड्स बोला है फ्रॉम राखी टू अंजलि एज स्टैंडिंग ऑन 10 गेट्स ऑफ ए पेंटागन शेप पार्क, ठीक है, तो पेंटागन कैसे रहता है, इस तरीके से रहता है पेंटागन, ठीक है, ये हो गया यहाँ पे, ठीक है, तो आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा। उसका आगे क्या बोला है उन्होंने, द गेट्स आर बिल्ट सच दैट द गेट्स एट द कॉर्नर ऑफ द पार्क आर लार्ज, कॉर्नर इनकी बात कर रही है, ठीक है, वो लार्ज है, एंड द गेट्स एट द एजेस ऑफ द पार्क आर स्मॉल, ठीक है, ये स्मॉल है, ठीक है,
ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, द गार्ड्स एट द लार्ज गेट आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। लार्ज मतलब किसकी बात कर रहा है, कॉर्नर की बात कर रहे हैं ना। देखो देखो इन्होंने बोला हुआ है द गेट्स आर बिल्ट सच दैट द गेट्स एट द कॉर्नर ऑफ द पार्क आर लार्ज। मतलब कॉर्नर वालों को इसने लार्ज बोला हो, लेकिन आगे क्या बोल रहा है, द गार्ड्स एट द लार्ज गेट आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। मतलब ये जो कॉर्नर वाले हैं ये क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं कहाँ पे, सेंटर को कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। इसको हम सेंटर पे ड्रॉ कर देंगे। और बाकी क्या बोला है इन्होंने, गार्ड जैसे स्मॉल गेट आर फेसिंग आउटसाइड। मतलब ये बाकी जो आएंगे ये क्या आएंगे, ये बाहर को आ जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया, 10 हो गया यहाँ पे। अब बोला है किंजल इज स्टैंडिंग थर्ड टू द राइट ऑफ मानव। मानव हु इज स्टैंडिंग एट वन ऑफ द लार्ज गेट। मानव वन ऑफ द लार्ज गेट मतलब इनमें से कहीं पे एक जगह बैठा हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, मानव को यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, मानव को यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। किंजल स्टैंडिंग थर्ड टू द राइट ऑफ मानव, 1 2 3। तो किंजल यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, किंजल मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। आगे क्या बोल रहा है, समर इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बरखा। ठीक है, बरखा के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, समर बैठा हुआ है। तो यहाँ पे इस तरीके से लिख लिया। उसके आगे बोला है बबलू इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ किंजल एंड स्टैंड्स थर्ड टू द राइट ऑफ पाकी। बबलू इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ किंजल। तो एक बार बबलू को यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, एक बार बबलू को यहाँ ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, बबलू इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ किंजल एंड स्टैंड थर्ड टू द राइट ऑफ पाकी। अब देखो थर्ड टू द राइट ऑफ पाकी कहाँ आएगा, यहाँ पर तो आ जाएगा। देखो 1 2 3 थर्ड टू द राइट ऑफ पाकी, पर नहीं सॉरी यहाँ नहीं आएगा। देखो क्यों, क्योंकि इसका राइट यहाँ पे जा रहा है। 1 2 3 थर्ड टू द राइट ऑफ पाकी, तो पाकी जो आएगी वो यहाँ पे आनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे बबलू दिया है, थर्ड टू द राइट ऑफ पाकी बोला हुआ है, 1 2 3 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो 1 2 3 थर्ड टू द राइट ऑफ पाकी, तो ये आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, पाकी यहाँ पे आ गई। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके आगे क्या बोला हुआ है, समर इज नॉट एसन टू बोथ पाकी एंड किंजल। ठीक है, समर इज नॉट एसन टू बोथ बोथ पाकी एंड किंजल। समर कहाँ आ सकता है, चलो समर और मतलब क्या बोला है उन्होंने, ये जो यहाँ नाम दिया था बरखा, बरखा के इमीडिएट लेफ्ट में समर है। तो देखो कहाँ आ सकता है, पाकी के यहाँ तो नहीं आएगा, मना किया हुआ ना। तो इमीडिएट लेफ्ट में, अब देखो लेफ्ट तो यहीं हो सकता है, सॉरी ये राइट है। ठीक है, तो बरखा के इमीडिएट लेफ्ट में यहीं पे यही आ सकता है समर। ठीक है, क्योंकि समर कहाँ नहीं आ सकता, पाकी के वहाँ नहीं आ सकता समर, और किंजल के वहाँ भी नहीं आ सकता। ठीक है, तो मुझे यहीं पे लेना पड़ेगा। देखो अगर मैं ये जो है ना, देखो ये राइट जा रहा है, ये नीचे को है। अगर मैं यहाँ पे मुझे लेफ्ट करना है तो मुझे बरखा को कहाँ लेना पड़ेगा, बरखा को यहाँ लेना पड़ेगा। और उसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन लेना पड़ेगा, समीर लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ क्या हो रही है, देखो ये है। देखो यहाँ पे देखो, अगर आप चेक करोगे तो बरखा के इमीडिएट लेफ्ट में अगर मैं समीर को लेता हूँ, तो उन्होंने मना किया है कि किंजल के वहाँ समीर नहीं आएगा और पाकी के यहाँ भी समीर नहीं आएगा, और समीर यहाँ भी नहीं आ सकता। ठीक है, और जगह यहाँ पे और कहीं है कोई ऐसी जगह, देखो अगर मैं बरखा यहाँ पर भी नहीं आ सकता। ठीक है, बरखा ये देखो यहाँ आ सकता है कि यहाँ अगर मैं बरखा को लेता हूँ सपोज करो, तो बरखा के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, समीर आ सकता है अगर देखा जाए। बरखा, क्योंकि समीर को बोला है किंजल और पाकी के साथ में नहीं आना है। ठीक है, तो समीर यहाँ पे आ जाएगा इस वाले डायग्राम में। अब क्या रहता है आगे, राखी इज फेसिंग द सेंटर। ठीक है, राखी को क्या बोला है, सेंटर को फेस कर रही है। देखो पाकी अलग है और राखी अलग है। ठीक है, तो राखी इज फेसिंग द सेंटर, तो फेसिंग सेंटर यहाँ पे कहाँ आ रहा है राखी के लिए, ये दो पोजीशन बच रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखा जाए तो राखी के लिए एक ये बच रहा है, सॉरी एक ये आ रहा है। ठीक है, और तो सारे ऑक्यूपाइड हो चुके हैं, तो राखी जो है वो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, इस वाले डायग्राम में, सॉरी यहाँ पर नहीं आ रहा है, ये भी बच रहा है यहाँ पे। चलो इसमें बाद में करता हूँ मैं। स्वीटी फेसेस आउटसाइड एंड इज एन नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बबलू एंड समर। स्वीटी आउटसाइड फेस कर रही है। ठीक है, और नॉट क्या बोला है, नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ बबलू एंड समर। ठीक है, समर की भी नहीं आ रही है।
और बबलू की भी नहीं आएगी, तो आउटसाइड फिर यही रहता है और तो कोई नहीं रहता है, ठीक है। तो स्वीटी जो है इस वाले डायग्राम में यहाँ पे आ जाएगी, और यहाँ पे स्वीटी को कहाँ कर सकते हैं, यहाँ पे स्वीटी यहीं पर आएगी, ठीक है, और कहीं नहीं आ सकती है। और नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बबलू और समर, ठीक है, ये भी हो गया। आगे और क्या बोला हुआ है, ओनली 4 गार्ड स्टैंड बिटवीन राखी एंड बाबर। अब देखो राखी और बाबर के बीच में क्या है, राखी और बाबर के बीच में 4 बंदे स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। और उन्होंने बोला क्या था, एक और चीज़ बोली थी कि राखी जो है वो फेस कर रही है सेंटर को, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो राखी को मैं यहाँ बनाता हूँ, तो राखी और बाबर के बीच में 4 बंदे आ रहे हैं। अगर मैं राखी को यहाँ बना रहा हूँ तब नहीं आ रहे हैं, तो मुझे इसका मतलब ये है कि इस वाले डायग्राम में राखी यहीं बनाना पड़ेगा, तभी बाबर के बीच में कितने आ रहे हैं, राखी और बाबर के बीच में कितने बंदे आ रहे हैं, 1 2 3 4 बंदे आ रहे हैं, ठीक है। और इस वाले डायग्राम में देखोगे तो ये क्या बनेगा, देखो यहाँ पे अगर देखा जाए तो राखी को अगर यहाँ बनाता हूँ 1 2 3 नहीं बनेगा। अगर मैं राखी को यहाँ बनाता हूँ तो बाबर नहीं आ रहा है, मतलब ऊपर वाला डायग्राम मेरा क्या हो चुका है, गलत हो गया है। अब देखो ये सारे के सारे ऑक्युपाइड हो चुके हैं, ठीक है, पर्सन तो यहाँ पे बैठ गए, लेकिन एक बच रहा है यहाँ पे। तो अब बाकी तो यहाँ पे मुझे कोई नाम नहीं दिए जहाँ से हमने स्टेटमेंट स्टार्ट किया था, लेकिन अगर आप ऊपर पढ़ोगे स्टार्टिंग की लाइन 10 गार्ड्स फ्रॉम राखी टू अंजलि बोला हुआ है, तो राखी तो हो चुका है, ठीक है, राखी हो गया ना, यहाँ पे ये बाकी है, अंजलि नहीं रह रहा है, तो ये जो रहता है ये कौन सा प्लेस रहेगा, अंजलि का रहेगा, ठीक है। ये फाइनल डायग्राम बन के आ चुका है। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हु स्टैंड थर्ड टू द राइट ऑफ बाबर, ये बाबर है, 1 2 3, कौन बैठा है, बरखा बैठी हुई है, तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका। उसका क्या बोल रहा है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ अंजलि विद रिस्पेक्ट टू राखी, पोजीशन ऑफ अंजलि विद रिस्पेक्ट टू राखी, राखी की साथ चेक करना है, तो 1 2 सेकंड टू द लेफ्ट, ठीक है, सेकंड टू द लेफ्ट दिया है, हाँ दिया हुआ है, और बाकी अगर राइट में जाऊंगा तो बहुत सारा हो जाएगा, तो सेकंड टू द लेफ्ट ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ठीक है। ये था ए, ये हो गया डी। आगे बोला है 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर लाइक इन अ सर्टेन वे एंड दस फॉर्म ए ग्रुप व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। बरखा, बबलू, मानव, देखो बरखा अंदर को देख रही है, मानव भी अंदर को देख रहा है, बबलू भी अंदर को देख रहा है, ठीक है, बरखा बबलू मानव अंदर को देख रहे हैं, अंजलि भी अंदर को देख रही है, और किंजल अगर आप देखोगे, किंजल कहाँ पर है, ये आउटसाइड देख रहा है, तो किंजल जो है इसमें क्या है, ऑड वन आउट है। हाउ मेनी गार्ड स्टैंड बिटवीन स्वीटी एंड बबलू, ठीक है, ये स्वीटी हो गया और ये बबलू हो गया, कितने गैंड वो बंदे हैं इसके बीच में, व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ फॉर्मर। अब देखो ये फॉर्मर बोला है ना इन्होंने, यहाँ पे एक मतलब कंफ्यूज करने के लिए वर्ड लिया हुआ है, ठीक है, ठीक है, ये स्वीटी है और बबलू है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या बोला है, कितने बंदे बैठे हुए हैं फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ फॉर्मर, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर आप देखोगे तो फॉर्मर क्या होता है, जो पहले वाला होता है, मतलब जो जिसकी बात पहले हुई है, ठीक है। तो इसके लेफ्ट में दे चेक करोगे आप तो कितने आ रहे हैं, यहाँ पे 2 पर्सन आ रहे हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच में कितने आ रहे हैं, लेफ्ट में 2, तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन है, इफ समर इज रिलेटेड टू स्वीटी, इफ समर, समर कहाँ पे है, देखो इफ समर इज रिलेटेड टू स्वीटी मतलब एक छोड़ के लिए और दोनों बाहर को देख रहे हैं, इफ समर इज रिलेटेड टू स्वीटी ने वे बाबर इज रिलेटेड टू किंजल, देखो बाबर क्या है, ये है बाबर इज रिलेटेड टू किंजल, ठीक है, ये लिया एक छोड़ा इस तरीके से, ठीक है, बाबर रिलेटेड टू किंजल। उसके बाद क्या बोला हुआ है, सेम वे राखी इज रिलेटेड टू होम, तो राखी इज रिलेटेड टू बरखा रहेगा ना, एक छोड़ के आ रहा है तो बरखा रहेगा, ऑप्शन नंबर ए रहेगा। तो ये जो है क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो चुके हैं। अच्छा नहीं, इसका आंसर जो है वो ए नहीं रहेगा, इसका आंसर ए नहीं रहेगा लास्ट का। देखो इफ समर इज रिलेटेड टू स्वीटी, ठीक है, समर इज रिलेटेड टू स्वीटी, ठीक है, बाबर इज रिलेटेड टू किंजल, इन द सेम वे देन राखी इज रिलेटेड टू, राखी इज रिलेटेड टू होम, राखी इज रिलेटेड टू होम, तो वो अंजलि होगा ना, अंजलि, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका आंसर। आई होप आपको ये 3 क्वेश्चंस बढ़िया लगे होंगे, और क्वेश्चन नंबर 2 चेक कर लेना, उसमें अगर कोई मुझसे बनाने में गलती होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। और क्या रहता है, बाकी फिर कल नए क्वेश्चंस पढ़ेंगे, आज के लिए इतना काफ़ी है। और आपका कोई फ्रेंड कज़न पढ़ना चाहता है रीजनिंग, आप मेरे चैनल रेकमेंड कर सकते हैं रीजनिंग के लिए, ठीक है।
और अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन समझ में आएंगे, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर देना। थैंक यू।